नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं साइंस की सेकंड वीडियो में। साइंस की इस वीडियो में आप लोगों के सामने है हमारा जो डिजीज़ हम लोग कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में लाइफ स्टाइल डिजीज़ को किया था और इस वीडियो में हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज़ से अब परंपरागत जो आप लोगों को मूल रूप से डिजीज़ मिलती हैं उसको डिस्कस करते हैं। उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, करीब 50 ऐसी डिजीज़ है जो परीक्षाओं में आती हैं। इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब जो बीमारियाँ पोषण की कमी से होती हैं, है ना। पोषण में 5 चीज़ें आती हैं, 5 चीज़ों से हमको पोषण मिलता है। न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। इसमें से जो विटामिन्स प्रोटीन से होने की कमी से होने वाली डिजीज़ काफ़ी बड़ी हैं। फैट और कार्बोहाइड्रेट से कुछ कम और मिनरल से थोड़ी बहुत। मिनरल्स की डिजीज़, मिनरल्स मतलब लवण या खनिज, जो कि जैसे कि आयरन की कमी से या कैल्शियम की कमी से या आपको पोटेशियम की कमी से, क्या तो वो आप में ज़्यादातर दिमाग लगाना कि नर्वस सिस्टम, हमारा दिमाग गड़बड़ होता है, उसमें हमारा नर्वस सिस्टम मिनरल्स में डैमेज होता है। लेकिन हमको डिटेल में विटामिन्स और प्रोटीन की डिजीज़ को थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूट्रिशन वाली डिजीज़ में से, डेफिशिएंसी डिजीज़ में से, हमारे विटामिन्स वाले सेक्शन से और प्रोटीन वाले सेक्शन से आता है। चलिए, जैसा मैंने बताया कि 5 प्रकार के हमारे पोषण होते हैं, उसमें विटामिन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे पोषण होते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो 2 चीज़ें हैं मतलब वसा और कार्बोहाइड्रेट, इससे हमको एनर्जी मिलती है। विटामिन से हमको इम्यूनिटी मिलती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और इम्यूनिटी आपका एंटीऑक्सीडेंट्स जो मैंने बताया, है ना, वो ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करते हैं। अब अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं विटामिन कितने होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, 1 2 3 4 5 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें विटामिन बी जो होता है इसके कई सारे होते हैं, है ना, वो हम देखेंगे। और इसमें जैसे मैंने गोला क्या मारा है कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी सारे विटामिन ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है, वाटर में घुलनशील नहीं है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? एच.जी. फंक ने। ये भी आपको याद कर लेना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको यहाँ पढ़ लिया हम लोगों ने। अब 2 चीज़ मैंने बता दी, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई के, और वाटर सॉल्युबल BC। वाटर सॉल्युबल याद कर लो, बाकी सारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपके। चलिए, अब हम पहले से स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए, ये विटामिन ए, विटामिन बी तो है, लेकिन इनके कुछ वैज्ञानिक नाम भी हैं। उन वैज्ञानिक नामों से हमेशा मैच द कॉलम आ गया या कौन सा गलत है ये क्वेश्चन आ गया। विटामिन ए का असली साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और रेटिनॉल हमारी बॉडी में क्या करता है? एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है। एनर्जी को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए ये एफर्ट लगाता है, कैटलिस्ट की तरह, मतलब उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब अगर हमारे शरीर में विटामिन कम होता है, विटामिन ए अगर कम होता है तो बीमारी होगी कौन सी? सबसे फेमस बीमारी और सब बच्चे जानते हैं, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब जैसे ही अंधेरा होगा हम आंखों से दिखना कम हो जाता है। इस कंडीशन को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं और हिंदी में रतौंधी। जैसे ही सूर्य डूबता है दिखना कम हो जाए। तो अब इसके बाद ज़ेरोथैलेमिया मतलब ड्राई आइज, आंखों का सूखापन, आंखों में ना एक्वस सॉल्यूशन कम हो जाता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आंखें सूखी हो जाती हैं और इस बीमारी को ज़ेरोथैलेमिया कहा जाता है। देखिए, मैं पहले बता दूं, जो मैंने अभी आप लोगों को साइंस का एक PDF दिया ना, वो मेरे अपने नोट्स हैं और ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे और मैं उन नोट्स में से ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग वो नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। वो जो 20-25 पेज मैंने आपको दिए हैं, जिसका पासवर्ड भी मैंने आपको बताया है, प्लीज़ उस PDF को आँख खोल के पढ़िए, टाइम पास के लिए नहीं है वो, ठीक है। अब इसके सोर्स क्या क्या है, किन किन चीज़ों से ये मिलता है आपको, ठीक है, किन किन चीज़ों से मिलता है कि हम क्या क्या चीज़ खाएं तो हमको विटामिन मिलेगा। विटामिन ए मिलेगा। मेन है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब कॉमन चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग हो गया, मिलेगा। तो विटामिन ए हो गया, डन। चलिए, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी एक सिंगल विटामिन नहीं है, ये पूरे ग्रुप के रूप में है, तो इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। आप लोगों ने कैप्सूल खाए हैं, बीकासूल का कैप्सूल, बोलते जी बुखार के बाद कमजोरी हो रही है, डॉक्टर साहब दवाई लिख दो, डॉक्टर साहब ने दवा लिख दी बी कॉम्प्लेक्स की। वो बी कॉम्प्लेक्स ही होता है, क्या करता है? हमारे रोगों से लड़ने के लिए हमारी शक्ति को मजबूत करता है, ठीक है ना। इसीलिए इन विटामिन की गोलियाँ हमको लिखी जाती हैं जब हम किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो विटामिन बी में देखिए कितने विटामिन होते हैं, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B12 होता है, इतने सारे होते हैं। तो इन सब
को बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अब हम B1 को देखते हैं। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायामीन, आता है ये। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायामीन। ये किस काम आता है? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए मेनली। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें क्या होगा? बेरी नाम की एक स्किन डिजीज होती है, मतलब त्वचा संबंधी रोग होता है, त्वचा फटने लगती है ना, क्रैक्स आते हैं, बेरी नाम की डिजीज उससे होती है। उसके बाद डिमेंशिया, मतलब याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, भुलक कर टाइप का। अगर 40 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है और ज़्यादा एज में बुजुर्गों को एक याददाश्त, अभी सब कुछ याद है, अभी कुछ देर में कुछ भी याद नहीं है, अल्जाइमर नाम की डिजीज़, उसमें भी B1 का रोल होता है अल्जाइमर में। और भी फैक्टर काम करते हैं, लेकिन B1 की डिफिशिएंसी भी काम करती है। नेक्स्ट है, अब इसके लिए खाना क्या है? देखिए बी कॉम्प्लेक्स में आपको मिल्क और मीट कॉमन है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। कभी अगर अचानक से कोई जैसे खट्टे फल, उसमें नहीं मिलेगा, अलग से आ जाए। बाकी अगर कॉमन में तो हरी पत्तेदार सब्जियां, मिल्क और मीट, ये मिलता है। B2, विटामिन B2, अ साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन। ये मिलता किस चीज़ में? मीट, बनाना, आलमंड्स मतलब बादाम, सोयाबीन, कैबेज, ग्राउंडनट, ये जो स्पेशल है मैंने वो बताया। बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह है ही। डन हो गया। राइबोफ्लेविन, अगर राइबोफ्लेविन नहीं होता हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में B2 की कमी होती है तो बाल गिरते हैं, मेरे भी गिर रहे हैं, चेहरा उदास रहता है ना, पीलापन चेहरे पे आता है, पेल बॉडी, मतलब पीलापन टाइप का आता है, मतलब हल्का लगता है, चेहरे पे ग्लो नहीं होता है, B2। नेक्स्ट है B3, ये क्वेश्चन खूब आता है। B3 का साइंटिफिक नेम है नियासिन, और इसकी कमी से एक बीमारी होती है पेलाग्रा। क्या होती है? पेलाग्रा। ये बहुत आता है, जीभ के ऊपर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये क्या कार्य करता है? अगर हमारी बॉडी में B3 विटामिन का रोल क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे ग्लूकोज बनवाने में ये मदद करता है विटामिन B3। और इसे पेलाग्रा के बाद 4D की डिजीज इससे इम्प्रूव, मतलब ज़्यादा चांसेस बनती हैं। 4D मतलब डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और डिप्थीरिया। डायरिया मतलब हैजा, है ना, उल्टी भी हो रही है और दस्त भी हो रहा है। डर्मेटाइटिस स्किन संबंधी डिजीज, मतलब हेयर से लेके स्किन संबंधी, जो आपको क्या बोलते हैं, जो रूसियाँ पड़ जाती हैं बालों में। उसके बाद डेमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, मैं वो याददाश्त बोल रहे हैं। डिप्थीरिया, सांस लेने में प्रॉब्लम, है ना। तो ये भी विटामिन D3 की कमी से होने की आशंका बनी रहती है। नेक्स्ट कि अगर इनका वही सोर्स बता दिया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिंगल। B5 को आप पेंटो से याद कर लो, सो पेंटोथेनिक एसिड, 5 पेंटो ऐसे याद कर लो। पेंटोथेनिक एसिड इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से अनीमिया और नर्वस सिस्टम, है ना, जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, उसमें डिसऑर्डर खड़ा होता है। फिर खून की कमी होती है, अनीमिया। स्किन डिसऑर्डर होते हैं, स्किन संबंधी डिजीज होती हैं। एग, बनाना, सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में विटामिन B5 भी मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ आप चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे विटामिन B6 पे। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन इंपॉर्टेंट है जी। ये विटामिन B, ये स्कूलों में गोलियाँ मिलती हैं, नीले वाली गोली जो फोलिक एसिड की, वो B6 होती हैं, याद रखिएगा। उसमें आयरन भी होता है, विटामिन B6 भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये खून की कमी सर्वाधिक होती है इसमें। अगर B6 आपकी बॉडी में नहीं है तो आपकी बॉडी अनेमिक हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेट संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। अगला है विटामिन B7, इसको बोलते हैं बायोटीन। साइंटिफिक नेम क्या है? बायोटीन। अब बायोटीन का ट्रीटमेंट भी होता है बड़े बड़े सैलून में, तो आप इसे याद रखिएगा कि ये सीधे हेयर फॉल से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे शरीर में बायोटीन नहीं होगा तो एनोरेक्सिया, जो कि फेमस बीमारी है बाल गिरने की, है ना, वो आपको हो सकती है। बायोटीन। विटामिन B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी कॉम्प्लेक्स में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट यही है। साइनोकोबालामिन, साइंटिफिक नेम भी इसका खूब आता है, साइनोकोबालामिन B12। अगर B12 आपके शरीर में नहीं है तो आप बहुत प्रोन हैं, आप खतरनाक ऑटो इम्यून डिजीज़ के, ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें बीमारी, मतलब इम्यून सिस्टम खुद ही आपका दुश्मन हो गया, उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, जैसे कैंसर। विटामिन B12 की कमी से हमारा इम्यूनिटी ध्वस्त हो जाती है, और जिसमें आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ से लेके ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का खतरा होता है। और ये इसमें दिक्कत ये है कि ये लोग वेजिटेरियन लोग ज़्यादातर B12 के डेफिशिएंट होते हैं, बिकॉज B12 एक ऐसा विटामिन है जो मेजॉरिटी विटामिन ये वाला, ये विटामिन लगभग
नॉनवेज में ही मिलता है, ऑर्गन्स में, मीट में, रेड मीट में B12। इसीलिए जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें B12 कमी होती है। इसका सिम्टम बहुत ज़बरदस्त है, चक्कर आ जाएगा, आपको बॉडी में पेन होगा, वेट लूज होने लग जाएगा, साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोकोबालामिन इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो जाता है, इसके नहीं होने से और ख़तरनाक बीमारियां इससे हो सकती हैं अगर ये कम हो गया तो। आते हैं विटामिन सी के ऊपर। अब विटामिन सी को हमें डिटेल में पढ़ना है। विटामिन सी हमारे शरीर में सबसे कम समय तक रिस्टोर हो पाता है, इसीलिए विटामिन सी हमको सर्वाधिक जल्दी लेना पड़ता है। विटामिन सी सभी खट्टे फलों में मिलता है, सिट्रिक फूड में, है ना, सिट्रिक खट्टे फलों में मिलता है और इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन सी ना हो आपके शरीर में तो क्या होगा, स्कर्वी, मसूड़े से खून आने लगेगा, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज। और विटामिन सी को हमें रेगुलर बेसिस पे खाना पड़ता है, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, इसीलिए बोलते हैं आंवला खाना चाहिए, आंवले में खूब मिलता है। जितने खट्टे फल, ऑरेंज खाना चाहिए, जितने खट्टे फल हैं उसमें आपको विटामिन सी मिलता है और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है और इसलिए हमारे शरीर में इसका होना अति आवश्यक है। अब आते हैं विटामिन डी की ओर। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। एक बात, विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि मिनरल्स को सिंथेसाइज करने में काम करता है। आप विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी कैल्शियम को सिंथेसाइज करने में हमारी मदद करता है। आप कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम आपके शरीर में लग नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इसकी कमी से दो बड़ी भयंकर बीमारी होती है, रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया, जिसमें सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। बूढ़ी औरतों को देखा ना, पीठ झुकी होती है बुजुर्गों की, या हड्डियां कमजोर होती है, मल्टीपल फ्रैक्चर, बार बार फ्रैक्चर हो जाता है किसी को जल्दी विटामिन डी की कमी से। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, इम्यूनिटी के लिए भयंकर है ये, तो डॉक्टर एक सैसे देते हैं, बोलते हैं हफ्ते में एक दिन दूध में डाल के इसको पी जाना, वो विटामिन डी होता है। एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि हमको सनलाइट से मिलता है ना, नेचर से मिलता है, लेकिन वो बहुत कम स्पीड होती है। विटामिन डी की जो हमको डिमांड है वो है 1000 IU, मतलब 1000 इंटीग्रेटेड यूनिट एक दिन में हमको मिलना चाहिए। इसके लिए हमें कम से कम 60 लीटर दूध पीना पड़ेगा इतना विटामिन डी लेने के लिए। तो हमें नेचुरल तरीके से विटामिन डी बहुत मुश्किल मिलता है, इसीलिए इसे सप्लीमेंट भी देते हैं डॉक्टर टाइम टू टाइम अगर आवश्यकता होती है तो। भारतीयों में खास तौर से विटामिन डी की कमी होती है बिकॉज हम लोग सन का एक्सपोजर कम लेते हैं। तो विटामिन डी में क्या क्या बात है, सिंगल ऐसा है जो हार्मोन है, रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया मतलब हड्डी संबंधी रोग होते हैं, कैल्शियम को सिंथेसाइज करता है, सनलाइट से मिलता है, ठीक है। उसका कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है। और मैंने और भी जो चीज़ें बताई हैं उसके लिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में खूब इससे क्वेश्चन आते हैं। विटामिन अब ई आ गया, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, है ना, सौंदर्यता का विटामिन भी, बिकॉज ये महिलाओं के लिए फेमस है। ये विटामिन ई अगर होता है तो एक प्रकार से ग्लो फेस पे रहता है। और जितने ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, है ना, जितने ये क्रीम पाउडर, ये सब जो बड़ी बड़ी फेस को एनहांस करने की जो क्रीम होती हैं उसमें विटामिन ई होता है। जो पल्प होते हैं, बताते हैं ना, फेयर एंड लवली, इसमें है विटामिन ई, है ना, वही। तो ब्यूटी विटामिन के नाम से भी है। और इम्पोटेंसी, इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता की समस्या आ सकती है ना, इरेक्टाइल डाइफंक्शन या इम्पोटेंसी, नपुंसकता, है ना, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम इसकी कमी से हो सकती है। और इसके लिए विटामिन ई के लिए रेड मीट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेयरी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं विटामिन के की ओर। विटामिन के है फाइलोक्विनोन, और ये अगर विटामिन के हमारे शरीर में नहीं रहता है तो हमारे शरीर में खून का थक्का नहीं बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, डेंगू जैसी बीमारी में हमारी मृत्यु हो सकती है। मतलब जितने भी हमारे छिद्र हैं हर जगह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो विटामिन के में थ्रोम्बिन इफेक्ट होता है, ठीक है, थ्रोम्बिन इफेक्ट मतलब खून का थक्का जमाने की क्षमता। अगर विटामिन के कम होगा, इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि क्लॉटिंग करते हैं। क्लियर हो गया विटामिन के। विटामिन की डिजीज़ हो गई, सिंपल कट शॉर्ट, पेपर में इतना आएगा। अब आते हैं प्रोटीन की ओर। प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। देखो हमको जो पोषण मिलता है सबके काम अलग अलग हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट ऊर्जा देते हैं, विटामिन हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो प्रोटीन उसी प्रकार से हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। जैसे किसी मकान में जो रोल ईंट का होता है, ईंट का, वही रोल हमारे शरीर में प्रोटीन का होता है। प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड, बेसिकली नाइट्रोजन से। हमारे शरीर में जितना नाइट्रोजन जाएगा उतना प्रोटीन डेवलप हो रहा है। इसीलिए ना नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू जो दालों वगैरह में ये आता है प्रोटीन। अब प्रोटीन अगर हमारे शरीर में ना हो तो सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि एक गरीब घर का बच्चा 15 साल का और एक अच्छे संभ्रांत परिवार का 15 साल का बच्चा, उनकी ग्रोथ में डिफरेंस होता है। इसी वजह से, बिकॉज
निचला वर्ग प्रोटीन नहीं ले पाता, प्रोटीन एक्सपेंसिव पड़ता है, महंगा पड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट से ही अपना काम चला पाता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां दिखती हैं, हमको लगता नहीं है, फिर भी हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो इसमें देखो, प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में कम हुआ तो सबसे पहले आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, एक बात, ठीक है, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी रिटेंशन पावर कम हो जाएगी, आपका फुली डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें दो बड़ी फेमस बीमारियां हैं जिनमें डिफरेंस करवाना बड़ा मुश्किल है। एक है क्वाशियोरकर और दूसरी है मरासमस। आप सब लोग जानते होंगे, 8th क्लास से पढ़ते हैं इसको, क्वाशियोरकर, मरासमस। क्वाशियोर आप लोगों ने बच्चे देखे होंगे, छाती निकली हुई है, बिल्कुल हड्डियाँ दिख रही हैं, पेट फूला हुआ है, पैर फूले हुए हैं, पतले पतले से हाथ पतला है, चेहरा बिल्कुल पेल है, बिल्कुल हल्का है, मतलब कि कोई ग्लो नहीं है, स्किन फटी हुई है, क्वाशियोरकर का। उसमें क्या होता है, इसको एडामाटियस माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब एडमा एक कंडीशन होती है कि जब बॉडी में फ्लूइड रिटेन होने लगे, पानी हमारे शरीर में रुकने लगे, तो उस कंडीशन को एडमा बोलते हैं। और इस कंडीशन क्वाशियोरकर में इसी वजह से सूजन आ जाती है जगह जगह हमारे शरीर में, बिकॉज जल रुकने लगता है, ठीक है, थकान रहती है, डायरिया, स्वेलिंग ऑफ फीट, ये सब चीज़ें रहती हैं, इसको बोला जाता है क्वाशियोरकर। और दूसरी भयंकर कंडीशन आती है मरासमस। मरासमस मतलब एक प्रकार की भूखमरी आ गई भाई, सीवियर माल न्यूट्रिशन, भयंकर तरीके से कुपोषण। इसमें शॉक की कंडीशन होता है, बच्चा बॉडी वेट 62% तक रिड्यूस हो जाता है, 60% से ज़्यादा कम हो जाता है। ब्लड खून में या उसके स्टूल में, मतलब लैट्रिन में आपको ब्लड देखने को मिलता है। बच्चा कॉन्शियस नहीं रहता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है, चेहरा बिल्कुल गायब, सब कुछ सूखा हुआ। जो देखा आप लोग देखते हैं ना, हंगर, अगर आप गूगल पे हंगर लिखेंगे तो सीधे क्या कंडीशन आती है, वो होता है मरासमस, ठीक है। तो क्वाशियोरकर और मरासमस से डिफरेंस क्या है, स्वेलिंग, एडमा वाली कंडीशन, ठीक है। तो प्रोटीन और इसका हो गया। प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं, मीट, नॉनवेज, दाल, चना, सोयाबीन, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन के रिच सोर्स हैं। और सस्ता प्रोटीन मीट होता है, महंगे प्रोटीन, तो जो वेज है वो महंगा प्रोटीन है और जो नॉन वेज है वो सस्ता प्रोटीन है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज़ फीडबैक जरूर देना। थैंक यू।